हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा 5:12 और आज वेडनेसडे 16 फरवरी है। और आज मैंने ट्रेड जो ली थी बैंक निफ्टी में, उसका मैं लॉजिक शेयर करने वाला हूँ। 2 ट्रेड ली थी, एक में मैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक में छोटा सा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ब्रेक इवन ही मान लो। तो मैं स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, वो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आप जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करो। और जो मैं टारगेट हिट हुआ उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाओ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड ली थी। आज का ऑलमोस्ट पूरा दिन साइडवेज ही था, ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि पहले वाला दिन देखो आप, आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे पूरा दिन साइडवेज था। पर जो ट्यूसडे था, जिस दिन ये इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला था, कम से कम 3% से भी ऊपर जो गया था ये बैंक निफ्टी, तो एक इतना ऊपर गया था। इसलिए थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि अगला दिन, मतलब डेली ट्रेंडिंग मार्केट नहीं जा सकती, डेली बुलिश मार्केट नहीं जा सकती, डेली बेयरिश मार्केट नहीं जा सकती। थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन करता है, थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज जाता है, फिर उसका मूव पता चलता है। अभी परमानेंट मूव इसका कुछ नहीं पता कि ये अभी भी इसका ये बुलिश है या बेयरिश है। अभी भी देखो ये साइडवेज है, और ये साइडवेज होना ज़रूरी है, जब ये एक अच्छा मूव आ पाएगा। ठीक है, अब जैसे आज साइडवेज है तो हो सकता है हमें कल जो एक्सपायरी होगी ना, वो बड़ी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, मतलब ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। और वो कहीं भी जा सकती है मार्केट, या तो ऊपर या नीचे, पर हाँ जहाँ भी जाएगी हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बढ़िया आप ट्रेड ले सकते हो। पर आज का तो ऑलमोस्ट दिन साइडवेज ही था। तो मैं अपना स्टॉप लॉस बताता हूँ, मैं स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ, क्या गलती होगी। ये देखो गाइस, ये एक लेवल था 37,984 का। ठीक है, एक मिनट गाइस, ये क्या हो गया। ये एक लेवल था मेरा 37,984 का लेवल। इस लेवल पे क्या कर रहा थे, इस लेवल पे इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था, और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यहाँ पे क्या लेता है, सपोर्ट। और सपोर्ट इतनी अच्छी तरह से लेता है कि ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे। फिर ये इसने थोड़ा बहुत ऊपर भी गया था ये। और ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये पहली 15 मिनट की कैंडल है। इस यहाँ से फिर थोड़ा बहुत नीचे आता है और यहाँ पे बार बार सपोर्ट बनाता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, और इससे पहले भी इसने ट्यूसडे वाले दिन भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इस रेजिस्टेंस का, और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, पर ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा था नीचे की तरफ। तो फाइनली इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया। ये जो रेड वाली कैंडल जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप रेड वाली कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया मैंने ब्रेकआउट होने के बाद मैंने क्या किया, रीटेस्ट भी देखो, रीटेस्ट भी हो चुका था इसका, आप लोग देख सकते हो, रीटेस्ट भी हो चुका था मेरा इसका, और यहीं पे मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के साथ साथ इसने रीटेस्ट भी बहुत शार्प दिया, इतना बढ़िया रीटेस्ट दिया। और मैंने अपनी एंट्री यहीं पर ली थी, पर एंट्री में ली तो थी, और मैंने टारगेट तो आपको पता है, आप लोग अगर मेरे को जानते हो, आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो, तो आपको पता है मैं या तो ट्रेडिंग करता हूँ बड़े टारगेट्स के लिए, या फिर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट्स ढूंढता हूँ जहाँ से मैं अपना टारगेट बुक कर सकूँ। ठीक है, तो टारगेट मेरा एक्चुअली था नहीं, कोई फिक्स टारगेट नहीं था मेरा आज के लिए। मैं वही मेरा आइडिया था कि मैं ट्रेल करता जाऊँगा, जैसे मैंने ट्यूसडे के लिए किया था। जो बड़ा मूव मैंने सारा कैच किया हुआ था। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, वो यहाँ पे मैं ये सारा बुलिश मोमेंटम कैच कर पाया था सिर्फ ट्रेलिंग की वजह से। तो आज भी मेरा वही प्लान था कि आज भी मैं ट्रेलिंग करूँगा और नीचे तक ये जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और गाइस, ये रियलिटी है मार्केट की। मार्केट में कभी प्रॉफिट्स होंगे, कभी लॉसेज होंगे, बस आपको प्रॉफिट्स हमेशा बड़े रखने हैं, लॉसेज हमेशा छोटे रखने हैं। आपने बहुत लोगों से सुनी होगी ये बात, मैं कोई नया नहीं होगा ये बात बताने वाले के लिए, पर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो शायद उसको। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपके लॉसेज हमेशा छोटे रखो, रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड समझ लो, और बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली वर्क करती जाएंगी। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा था, ऑब्वियसली गाइस, जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल थी उससे हमेशा मैं उसका, जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था, तो इसका हाई टूटना चाहिए। ठीक है, टूटना चाहिए, और कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, सिर्फ इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग भी होनी चाहिए। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तो मैं अपनी एग्जिट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे तो इसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे जाने लग गया, और जब पर ज़्यादा नीचे गया ही नहीं, इसने यहीं पे फिर इसने सारा गेम पलट दिया, सारा गेम यहीं पे पलट गया। जब जैसे ये वाली कैंडल बनी,
मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, तो इतना सा मैंने जो है स्टॉप लॉस गया। देख सकते हो आप कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। इसलिए मैं कहता हूँ टारगेट हमेशा बड़े रखो। स्टॉप देखो मैं कितना सा स्टॉप लॉस है, मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ और कोई एक मिनट से हटाता हूँ। रीटेस्ट पे मेरी एंट्री थी, ये कैंडल की क्लोजिंग होने पे मेरी एग्जिट 89 पॉइंट्स, ठीक है 89 पॉइंट्स इसमें दिखा रहा है। 89 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था और अगर मैं टारगेट लेता तो ऑब्वियसली 100-200 पॉइंट से तो ऊपर लेता ही टारगेट। इसलिए मैंने वरना करने को तो मेरे को कितना मिल रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और मेरे को 143 पॉइंट्स तो मेरे को मिल ही रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें 143 तक तो गया ही था ये, पर मेरे को 143 तक मेरे को एग्जिट करनी नहीं थी, मेरे को तो ट्रेल करनी थी और बड़े पॉइंट्स के लिए कम से कम 200, 250, 300 या जितना भी जहाँ पे भी मेरे को लगा कि बस इससे ज़्यादा इसमें पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता था मैंने प्रॉफिट ले लिया इसमें से, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट में ले चुका हूँ इसमें से जब मैं एग्जिट करता, ठीक। पर ऐसा कुछ यहाँ पे था ही नहीं, बस मेरे को 143 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था फिर, और वो भी चला गया था इस ब्रेकआउट कैंडल से, इस ब्रेकआउट कैंडल से वो भी चला गया था। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। सपोर्ट था, ही सपोर्ट टूटते ही मैंने एंट्री ली थी रीटेस्ट पे, और रीटेस्ट से यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने आपको बताई दिया कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 89 से 90 पॉइंट्स के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट तो ऑब्वियसली बड़ा ही था। ये थी मेरी पहली ट्रेड, समझ गए गाइस मेरा कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ और क्या क्या जो है आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। मिस्टेक्स तो वैसे कुछ है नहीं इसमें बड़ी, बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपकी साइकोलॉजी की मैं मिस्टेक बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, अगर आपको लॉस होता है तो आप उसे फेस करो, ठीक है। अब उसे यूँ सोचो कि यार लॉस मेरे को क्यों होता है, आप उसे फेस करो, जैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को ये लॉस हुआ तो ये लॉस मैं कोशिश करता हूँ इसको सस्टेन करूँ, इसको समझूँ और ये तक चलता रहेगा गाइस। डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता, जैसे मंडे ट्यूसडे मेरा बहुत बढ़िया दिन था, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वाले दिन सही पॉइंट्स निकल रहे थे और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। ट्यूसडे वो आज क्या है वेडनेसडे वाले दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इससे क्या हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते गाइस आप, ना मैं कैसा ना आप, ना मार्केट, ना कोई, ठीक है। ये तो डेली है, चलता रहेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो अब मैं दूसरी एंट्री सुन लूँ, मेरी दूसरी एंट्री कहाँ थी। ये जो फर्स्ट कैंडल है ना 15 मिनट की, जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, इसका हाई और इसका लो जो है ना वो बस मार्क कर लो, उससे ही सब कुछ आप लोग देख सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसका हाई ये रहा और इसका लो ये रहा, ठीक है, यही लो है ना इसका। तो बस ये है पहली 15 मिनट की कैंडल, मैंने इसका हाई मार्क कर लिया और मैंने इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ था तभी हमें इतनी बड़ी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं पर हाँ अच्छी खासी हमें फॉल देखने को मिली थी। तो मेरा आइडिया था या तो ये ब्रेक कर दे, ऊपर वाली जो इसका हाई है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है वो या तो ब्रेक कर दे, या फिर कुछ ऐसी कैंडल बना दे जिससे मेरे को लगे कि हाँ भाई इसने क्या ले लिया, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। देखो चीज़ें डिपेंड करती है, मैं एक ट्रेडर का काम ये होता है कि अपना डिसीजन जो बहुत जल्दी चेंज कर दे, जैसा मार्केट उसे प्रेजेंट करती है तब अपने बिल्कुल अड़े नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल मैं तो कॉल ही बाय करूँगा चाहे कुछ हो जाए, जबकि मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ले फिर तुम कॉल बाय करोगे, तो वो आपकी मेंटेलिटी या वो सोच आपकी नहीं रहनी चाहिए, वो साइकोलॉजी आपकी नहीं रहनी चाहिए। जैसा मार्केट आपको प्रेजेंट करती है ना उस हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपना ट्रेड। अगर आपको आप सोच रहे हो कि मैं अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो मतलब फिर मैं अब यहाँ पे एंट्री लूँगा ही लूँगा, पर मान लो मार्केट मूड में ही नहीं है ब्रेक करने के, तो कैसे लोगे आप एंट्री। तो इसलिए आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसा कुछ हो आप सोच रहे हो कि ये ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा, तो अब ये भी सोच के चलो अगर ब्रेक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल क्यों करना है, अगर आपको वैसी कैंडल्स मिलेंगी, कैसी, रेजिस्टेंस वाली कौन सी कैंडल्स होती है जिसमें हमें रिजेक्शन दिखे, जिसमें बेरिश कैंडल्स, एक्चुअली बेरिश कैंडल सही शब्द होगा, बेरिश कैंडल्स मिले रेजिस्टेंस पे तो हमें शॉर्ट सेल करना है वहाँ पे, और अगर बुलिश कैंडल्स मिले सपोर्ट पे तो हमें क्या करना है, बाइंग करनी है। ये सिंपल सी चीज़ है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाली, ये यहाँ पे आया और जैसे ही इसने ये वाली कैंडल बनाई मैं तुरंत एंट्री ली थी। अब आप इस कैंडल को ध्यान दो कितनी बढ़िया कैंडल थी ये, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रीन वाली कैंडल है, ऊपर की तरफ से पूरा रिजेक्शन आ रखा है, ठीक है, ऊपर की तरफ से पूरा रिजेक्शन आ रहा है, मतलब ये उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। और कौन सा पॉइंट है, इसका हाई, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई है और यहीं से ये क्या होना, रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक कर देता तो मैं बाइंग एंट्री लेता, पर ब्रेक नहीं करा तो मैं क्या करूँगा,
तो मैं वेट करूँगा बेरिश कैंडलस्टिक्स का। अगर मेरे को बेरिश कैंडलस्टिक्स दिखेंगी तो मेरी एंट्री फटाक से हो जाएगी, नहीं दिखेंगी तो मेरी एंट्री नहीं होगी, मैं बैठा रहूँगा। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को बेरिश कैंडलस्टिक्स मिली, पूरा विक मिला, रिजेक्शन मिला, जिससे मेरे को ये पता चला कि हाँ ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी दूसरी एंट्री थी यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी एंट्री ली थी। और इसके बाद आप देख सकते हो मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना ही नीचे ऑटोमेटिकली जाता रहा। यहाँ पे मेरी एंट्री थी और ये देखो कितना बड़ा फॉल यहाँ पे आया। मैंने अपनी एग्जिट कहाँ किया, अब मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ के आसपास मैंने अपनी एग्जिट करी थी, यहाँ के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये इस रेंज में फंस गया था और यही रेंज इसने ब्रेक की थी, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, तो मैंने यहीं पे अपनी एग्जिट करी है। अब आप बात करो पॉइंट्स की, कितने पॉइंट्स मैंने कैप्चर कर पाया, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री ली और बिल्कुल यहाँ पे मैंने एग्जिट करी 390 पॉइंट्स के आसपास। ये मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड का। मेरा इससे पहले रिस्क कितना, मतलब जो मैं स्टॉप लॉस वो कितने पॉइंट्स का था, 89 to 90 पॉइंट्स। अब मैं रिवॉर्ड जो है, ये जो मैं टारगेट हुआ, ये कितने पॉइंट्स का था, 391, 400 पॉइंट्स के मान लो, राउंड ऑफ कर लो, तो 1:4 भी आप मान के चलोगे ना, 1:, मान लो 100 पॉइंट्स का मेरा वो था। फॉर एग्जाम्पल क्या सच में मेरा 90 था, 90 को राउंड ऑफ मान लो सारी चीज़, 90 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, अब 100 मान लो। ठीक है, 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था मान लो। अब मैं अपना टारगेट कितने का लिया है, 400 पॉइंट्स का, 1:4 का मैं ले रहा हूँ, तो क्या बुराई 1:4 में, बताओ। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करोगे। तो 1:3 का भी कर लो ना, तो भी कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप बिगनर हो, 1:1 भी करोगे तो आपकी ट्रेडिंग इतनी इंप्रूव होगी, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ। ये 1:4 जो मैं आज अचीव कर रहा हूँ, ये मेरा एक दिन का नहीं है, मतलब इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम से 1:1 पे भी मैंने शुरुआत की थी कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड से मैं पहले 1:1 में मैनेज करूँगा, उसके बाद 1:2, फिर 1:3 और ऐसे 1:10 तक का भी ले रखा है मैंने। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड। पर ये सीधा पहले दिन ही मैं 1:10 पर नहीं आ गया था, धीरे धीरे आया हूँ। 1:1 पे मैंने स्टार्टिंग करी थी, वो भी मुश्किल हो जाता था अचीव करना। ठीक है, 1:1 जो अचीव कर लेता है वो अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए उसे, कि एटलीस्ट वो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर पाया। उसको अपने आप को मानना चाहिए कि हाँ मैं किसी लेवल पे हूँ, अब मेरे को और आगे बढ़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, 1:1 फिर 1:2 धीरे धीरे करके बढ़ाओ, जल्दी जल्दी मत करो कि ये आज मैंने 1:1 कर लिया, कल तो भाई 1:10 तक से नीचे बात नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं करना आपको। पहले 1:2 धीरे धीरे आप अपनी सीढ़ी बढ़ाओ। तो ये 1:4 का आज मैंने आपको लाइव सेटअप बता दिया है कि स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ वो कितने का था, टारगेट हिट हुआ वो कितने का था, क्या मैंने एंट्री की वो ली टेक्निक स्ट्रेटजी, क्या मैंने दूसरी एंट्री की टेक्निक स्ट्रेटजी दी, स्टॉप लॉस कहाँ था। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कहाँ था, देखो जहाँ पे ये मैंने एंट्री ली आज, ये वाली यहाँ पे एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस में सिंपल था, अगर ये ऊपर क्लोजिंग हो जाती इसकी, ये जो लेवल है यहीं से ये रेजिस्टेंस बना रहा है ना, कौन सा लेवल है 38,400 के आसपास का लेवल ने, अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सिंपल है गाइस, क्योंकि यहीं से ये रिजेक्शन बना रहा है, यहीं से ये नीचे आ रहा है, यहीं से ये इसका रेजिस्टेंस है, तो अगर इससे ऊपर चला जाएगा, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो मैं क्या हो जाएगा, मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 100 पॉइंट्स का ऑलरेडी हो चुका था, 90 पॉइंट्स का, अब ये भी हो जाता कुछ थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स का। ठीक है, मानो 200 का भी हो जाता, 200 पॉइंट्स का, 100 का इधर 100 का उधर, दोनों ट्रेडों में, तो कितना हुआ, 200 पॉइंट्स का ही तो हुआ। और टारगेट मैं कितने का ले रहा हूँ, 400 पॉइंट्स का, तो भी क्या दिक्कत है, 1:2 का है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ये जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर 2 ट्रेड भी लॉस में चली जाती 100 पॉइंट्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना का लॉस होगा, 200 पॉइंट्स का, और आप टारगेट बढ़ा लोगे, 400 पॉइंट्स का टारगेट लोगे, तो भी क्या दिक्कत, तो भी आप प्रॉफिट में ही हो, 200 पॉइंट प्लस ही हो। फिर भी जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एग्जिट मैंने आपको बता दी कि मैंने कहाँ पे करी, यहाँ पे करी, क्योंकि यहीं से कंसोलिडेट होके जिसने ब्रेकआउट दिया था, सपोर्ट लिया था और ये ऊपर जाने लग गया था, तो मेरे को लग रहा था ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो यहीं पे मैंने अपनी एग्जिट कर दी थी। हालांकि ये उससे नीचे भी गया था, उससे नीचे भी इसने गया था ये, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कितना ही नीचे चला जाए, मेरा टारगेट यहाँ पे बुक हो चुका है, तो मतलब हो चुका है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं फिक्स था कि मैं यहीं से अपना टारगेट लेके, पहले मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तो मैं चाहता नहीं था कुछ ज़्यादा रिस्क लूँ, मैं स्टॉप लॉस तो कवर हो ही गया था, साथ के साथ ऊपर का भी था, तो मैं इससे ज़्यादा रिस्क आज के दिन, देखो टाइम देखो आप 1:45, थोड़ी देर में बस मार्केट बंद होने वाली, तो क्यों पंगा लेना,
थोड़ा ठीक ठाक से मैंने लिया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इसने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, डबल टॉप पैटर्न। ये बहुत आपने सुना होगा डबल टॉप पैटर्न, ये काफ़ी फेमस पैटर्न है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। काफ़ी सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो डबल टॉप आज की स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से मैंने बुक कर पाया अपना टारगेट। डबल टॉप स्ट्रेटजी थी और रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तो था ही। पहले 15 मिनट की कैंडल उसको इग्नोर मत करो और हाई और लोज जो होते हैं पिछले दिन के उसको भी इग्नोर मत करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर आप, ये लोकेशंस होती हैं, इन लोकेशंस पे या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है या यहीं से रिवर्स कर सकता है अपना ट्रेंड। तो ये था आज की ट्रेड, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या किया। और एक चीज़ और कि अभी जो है मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर क्यों नहीं है और क्लियर नहीं है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आज का जो पूरा दिन साइडवेज था, अब थोड़े कुछ दिनों में या इस कितने दिन रह गए, वेडनेसडे तो गया, थर्सडे फ्राइडे में हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या ट्रेंड मार्केट क्या चाहती है। ठीक है, अगर हुआ तो थर्सडे फ्राइडे को हो सकता है मैं ट्रेंड, अभी तो ट्रेंड नहीं पता चल कि अब ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये 38,400 है ना, 38,400 जो है ये वाला लेवल, यहीं से ये मार्केट फॉल दे रही है और यहाँ के आसपास यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ इस रेंज में फंसी हुई है एक्चुअली। ठीक है, ये ऊपर वाली रेंज, ये नीचे वाली रेंज, इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रही है। तो जहाँ भी अब ये ब्रेकआउट देगी ना, ऊपर देगी तो ऊपर, नीचे देगी तो नीचे, अच्छा मूव आने की प्रोबेबिलिटी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अब देखते कल का दिन कैसा जाता है। और आप सबको ऑल द बेस्ट। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, ध्यान से ट्रेड करना और आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि हल्की थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपायरी वाले दिन हल्का सा रिस्क रहता है। बिगनर्स हो तो, अगर आप प्रो हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है तो भाई कितनी कैपिटल हो आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नए आए हो, तो हल्की सी कम कैपिटल आप एक लॉट में काम कर सकते हो। एक लॉट तो या जो भी आपको ठीक लगे, हम सबका अलग अलग होता है, ये भी तो दिक्कत है ना यार। कोई सोचता बस एक लॉट सफिशिएंट है, कईयों के लिए तो भाई 100 लॉट ले लो जो भी उनको कम लगता है कि बस 100 ही लॉट लिए हैं यार, 100 लॉट। और कईयों लगता है 100 लॉट तो अभी इतने ज़्यादा। तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है, सबकी अलग अलग क्वान्टिटी वो ऑफ ट्रेडिंग हो सकती है। बस आपकी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो हल्की क्वांटिटी में ट्रेड करने की प्लान कर सकते हो। अब प्रो हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी, तो आपकी मर्ज़ी, आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो। ठीक है, इतना ही था गाइस। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, कुछ पूछना हो तो, डाउट है आपका कुछ। ठीक है, इतना ही था गाइस आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच।